प्यारे साथियों सभी को नमस्कार। जैसा कि कल दोपहर से आप एक न्यूज़ को जगह जगह के ऊपर वायरल होते हुए देख रहे हैं, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर। तो क्या न्यूज़ थी वो? तिरंगे से ढका स्विट्जरलैंड का मैटरनहॉर्न पर्वत, विदेशी पहाड़ पर तिरंगा। तो क्या ये न्यूज़ थी? इस न्यूज़ के क्या फैक्ट हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं? चलो उनके ऊपर नज़र डालते हैं। जो आज वीडियो को पहली बार देख रहा है, जेके बाई मंजीत सिवाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के को जरूर प्रेस कर लें। और जिसने भी जीके से संबंधित कोई भी पीडीएफ चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। देखते हैं इस खबर को। नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट शेयर की है और क्या किया, लिखा उन्होंने कि दी वर्ल्ड इज फाइटिंग कोविड-19 टुगेदर, कि पूरा विश्व है ये इकट्ठा होकर कोविड-19 जो कोरोना वायरस है इससे लड़ेगा, साथ रहेगा। और ये वो न्यूज़ थी जो लगातार अखबारों के अंदर आ रही थी। स्विट्जरलैंड का मैटरनहॉर्न पर्वत तिरंगे से के रंग में रोशन, भारतीय को कोरोना से जीतने का संदेश। तो ये वो पर्वत है, इसके ऊपर वो सारी चीजें आपको दिखाई दे रही, भारत का तिरंगा है। आगे है जो ये पर्वत है, ये वाला पर्वत, ये पर्वत ही मैटरनहॉर्न पर्वत है जो स्विट्जरलैंड का है। और इस पर विदेशों से अनेक सैलानी आते हैं यहाँ पर टूरिस्ट के रूप में, यहाँ घूमने के लिए, इसके ऊपर यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। ये जो पर्वत है, इस पर्वत को आप देख पा रहे हैं। जैसे ही इस पर्वत के ऊपर भारत का तिरंगा दिखाई दे रहा है, सबसे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक लाइटिंग दिखाई दे रही है। इसी लाइटिंग के माध्यम से वो तिरंगा यहाँ पर इस चोटी के ऊपर जहां प्रकाश डाल रहा है वहीं से हमें तिरंगा दिखाई दे रहा है। और वो एक लाइट आपने इधर से दिखाई दे रही है, ये जो लाइट दिखाई दे रही है, ये लाइट यहाँ से गिर रही है, इस पर्वत के ऊपर यहाँ से गिर रही है। और गिर रही है तो इसके ऊपर क्या लिखा जा रहा है इसके माध्यम से कि स्टे होम, घर में ठहरो। इटली स्विट्जरलैंड की सीमा पर मौजूद जो है ये पर्वत है, इस पर्वत के ऊपर स्टे होम का संदेश दे चुके हैं। और स्विट्जरलैंड में आज की तारीख 19 अप्रैल को लॉकडाउन आज समाप्त होने भी जा रहा है। दुनिया के अंदर अगर मैप की बात करें तो मैप जो है ये पूरे विश्व का मैप है। और इस मैप पर आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये भारत है। और भारत से जब आप यूरोप महाद्वीप की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो वहीं स्विट्जरलैंड है। एक बार विश्व के मानचित्र पर हम स्विट्जरलैंड को देखते हैं। स्विट्जरलैंड जो है ये यहाँ पर स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड के यहाँ उत्तर की तरफ देखेंगे तो आपको जर्मनी दिखाई देगा, पश्चिम की तरफ देखेंगे तो फ्रांस दिखाई देगा, अगर दक्षिण की तरफ बात करें तो यहाँ इटली है, और अगर पूर्व की तरफ बात करें तो यहाँ ऑस्ट्रिया नामक एक देश है और ये यूरोप महाद्वीप के अंदर है। आगे देखते हैं इससे संबंधित फैक्ट क्या है। माउंट अल्ब्रुस यूरोपीय महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसका जो शिखर है वो समुद्र तल से 18,510 फीट या 5,642 मीटर है। यह रूस में स्थित है। माउंट ब्लैंक एक और पर्वत चोटी है। ये माउंट ब्लैंक है, ये आल्प्स कह सकते हैं, यूरोप का जो आल्प्स है यह, और मध्य यूरोप सबसे ऊंची चोटी है जो समुद्र तल से 4,809 मीटर या 15,774 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह ग्रेनियन आल्प्स में स्थित है और फ्रांस, स्विट्जरलैंड और इटली के अंदर ये फैला हुआ है, इटली के भीतर ये स्थित है। मैटरनहॉर्न पर्वत जिसको लेकर ये न्यूज चल रही है, तो मैटरनहॉर्न पर्वत जो है ये 4,478 मीटर ऊंचा है। यह पर्वत स्विट्जरलैंड और इटली के बीच स्थित है, यानी इसका कुछ हिस्सा स्विट्जरलैंड में है और कुछ हिस्सा इटली, दोनों देशों के अंदर फैला हुआ है। स्विट्जरलैंड के जाने माने एक लाइट आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है गैरी होफस्टेटर। इस गैरी होफस्टेटर ने लाइटिंग के माध्यम से इस 14,690 फीट ऊंचे पहाड़ को तिरंगे के आकार में रोशन किया है। उस लाइटिंग के माध्यम से, जो लाइटिंग पहाड़ पर्वत की चोटी पर गिर रही थी, उसी से भारत का तिरंगा जो है वो दिखाई दे रहा था। इसी लाइटिंग के माध्यम से अन्य देशों के भी वहां पर ध्वज जो है, झंडे हैं, वो वहां पर राष्ट्रीय प्रतीक हैं, वो वहां पर डाले गए थे, जिसमें एक भारत का तिरंगा है और बाकी अन्य देशों के भी वहां पर झंडे लगाए गए थे, ध्वज लगाए गए, जिसमें यूएसए है, जर्मनी है, यूके है, स्पेन और जापान। तो इन सभी देशों के वहां पर जिसी प्रकार भारत का ध्वज लगाया है, उसी प्रकार लाइटिंग के माध्यम से अन्य देशों के भी ध्वज को लहराया गया था, वहां पर दिखाया गया था। और ये सब क्यों दिखाया गया है? क्योंकि दुनिया वर्तमान में कोरोना महामारी से जूझ रही है और कोरोना से पूरे विश्व को एकजुट होकर लड़ने का जो संकेत है, लोगों के अंदर जो भावनाएं बनी हुई है कि एक दूसरे का सहयोग करें, मानवता को बढ़ावा दे, तो इसी के संदर्भ में ये चीजें की जा रही थी। डब्ल्यूएचओ ने भारत की भी तारीफ की है और किस प्रकार से तारीफ की कि भारत वर्तमान में दुनिया के सर्वाधिक जो आबादी वाले देश हैं उनमें भारत गिना जाता है। और भारत की इतनी आबादी होते हुए भी भारत सरकार ने, भारत देश ने जो कोरोना से लड़ने के लिए जो लॉकडाउन पद्धति को अपनाया है, ये कारगर साबित हुई है। इससे कोरोना को बहुत कम संक्रमण देखने को मिल रहे हैं। इससे
आईएमएफ ने भी भारत की तारीफ की है कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी कोरोना के बहुत कम मामले देखने को मिला है। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं, यूएनओ के महासचिव हैं, एंटोनियो गुटेरेस ने भी भारत की तारीफ की थी कि भारत ने वर्तमान में जो कोरोना वैश्विक महामारी है, अन्य देशों में तो इसके संक्रमण के जो केस है वो बहुत ज्यादा तादाद में मिल रहे हैं, लाखों में पहुंच चुके हैं, और भारत में उससे ज्यादा आबादी होते हुए भी भारत ने लगभग कोरोना के संक्रमण के ऊपर जो है वो लगभग लगाम कस दी है। तो इसीलिए भारत की लगातार तारीफ होती आ रही है। और ये सभी चीजें फैक्ट थी, इसमें से कई क्वेश्चन हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।